नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का मैथ का मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के टॉपिक में से एक टॉपिक है, जिसका नाम है त्रिभुज। हिंदी में कहा जाए तो त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, ये आपका 2D के अंतर्गत आता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बैंक, एसएससी, रेलवे और कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो आप, उनसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खास करके दोस्तों एसएससी और रेलवे के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब पसंद आए तो आप लाइक करके ही जाइएगा। और हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सवाल आपके हर लेवल के सवाल हमने इसमें रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों, हमारा कोचिंग के एप्लीकेशन पे हम एक आपका एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो आपका बैच 9 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 जून से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। इसका प्राइस 599 नहीं है, अभी तक इसका 399 प्राइस है, जो कि आपका 2 जून तक इसका प्राइस 399 रहने वाला है। 2 जून के बाद से आपका ये प्राइस 599 हो जाएगा। इसमें दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, डिजिटल नोट्स, टेस्ट आपका सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा और खास सी खास एडिक्विटी रिलेटेड और टीसीएस बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैथ और रीजनिंग के, आपके दोनों कराए जाएंगे। यानी ये बैच आपका मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आपका है। ठीक है, तो आप मात्र 399 देके आप मैथ और रीजनिंग का बैच ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इस पे हम लोग फॉर्मूला पे अगर पुट करते हैं तो हमारा देखिए क्षेत्रफल दिया है कितना, 36√3, तो हम लोग क्षेत्रफल के जगह पे रख सकते हैं 36√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, अब इस पोर्शन को अगर हम इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू, और √3 आपका कट जाएगा, 36 का 4 से गुना होगा तो 144। ए स्क्वायर बराबर 144, वेयर ए इक्वल्स टू √144 और 144 का मान कितना होता है 12। यानी कहीं ना कहीं त्रिभुज का एक भुजा का मान हो गया कितना 12। और कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजा 3 होती है, कोई भी त्रिभुज हो उसका भुजा कितना होता है 3। अगर इसका एक भुजा 12 है तो ये भी भुजा 12 होगा, ये भी भुजा 12 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है दोस्तों तीनों मान बराबर होगा। एक 5 होगा तो बाकी दोनों भी 5 होंगे, एक 10 होगा तो बाकी दोनों भी 10 होंगे। तो अगर इसमें एक भुजा मेरी 12 है तो बाकी दोनों भी भुजा 12-12 होगी, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका। समझ में आए ना? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके जो मेंसुरेशन है टोटल आपके फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता क्या है 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार, ठीक है, बेस यानी आधार इंटू हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू बेस यानी आधार इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए 1/2 फिक्स है,
इंटू बेस। बेस में याद रखिएगा दोस्तों, तीनों में जो छोटा भुजा वही बेस माना जाता है। 3 इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए, तीनों में जो छोटा भुजा होगा आप उसको बेस मान सकते हैं, और उससे जो बड़ा होगा यानी माझिल उसको आप हाइट मानिएगा। ठीक है, तो 3 4 5 में हमारा मीडियम है 4, तो यहाँ रखेंगे हाइट के तौर पे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, आंसर आएगा 3 दूना का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर होगा, यहाँ 2 नहीं होगा। 3 दूना का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 बोला, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, जिसकी एक आधार 18 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती है। याद रखिएगा, आइसोसेल्स यानी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, यानी कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसका मतलब अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, जिसमें से हमको बोला है कि आधार यानी बेस है 18, तो ये 18 है। ठीक, और परिमाप कितना है? 50 सेंटीमीटर। दोस्तों, परिमाप किसको कहते हैं? आप ये तीनों को अगर जोड़ोगे वही हमारा क्या बनेगा? परिमाप या परिधि बोले। ठीक है, अगर ये मेरा तीनों भुजा जोड़ के 50 है, जिसमें से एक भुजा 18 है, तो हमने क्या बताया था कि बाकी जो दो भुजा होगी वो बराबर होगी। तो आप क्या कर सकते हो कि 50 में से एक भुजा हटा दो, बचा कितना? 32, यानी ये 32 में बाकी दोनों हैं, तो इसको 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी बाकी जो दो भुजा है वो हमारी 16 सेंटीमीटर करके है। तो पूछा क्या है? प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, तो आंसर क्या बोलेंगे? 16 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका। समझ में है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। 4 नंबर में बोला है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं जिसकी भुजाएं 85 मीटर, 53 मीटर और 66 मीटर है, और एक एरिया का मतलब कॉस्टिंग जो 1 मीटर का दाम बैठ रहा है वो 9 रुपये 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर बैठ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है पार्क को समतल करने की लागत कितनी होगी? देखिए, एक त्रिभुजाकार अगर पार्क है और इसको पूरा समतल करवाना है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, इसका पहले हमको एरिया देखना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं कि एक एरिया का बोल रहा है 1 मीटर का दाम 9 रुपये 25 पैसे है, तो पहले देखेंगे उसमें एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए एक बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम सवाल में 90% सवाल में अगर त्रिभुज में तीनों भुजा दिया रहे, ठीक है, 90% सवाल में अगर त्रिभुज में तीनों फॉर्म दिया रहे भुजा, तो आप सबसे पहले हीरोज वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, जो कि बहुत ही फेमस है। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है? का जो फॉर्मूला होता है, रूट अंतर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, जिसमें से हमको अगर s निकालना है, s का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे तो हमारा s का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले s का वैल्यू निकालते हैं। पहली भुजा आपकी ये, दूसरी ये और तीसरी ये होती है, यानी 35 प्लस 53 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ेंगे तो 174 आएगा, और 174 को 2 से भागा दीजिएगा तो 77 आएगा, यानी कि आपका एक जो s निकल कर आया वो कितना है? 77। अब चलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, s के जगह पे कितना रखेंगे? 77। तो यहां रखेंगे s का वैल्यू 77 इंटू एस माइनस ए, यानी 35 माइनस करेंगे 77 में से, तो 35 माइनस करेंगे तो 32 आएगा, इंटू 35 अगर माइनस करेंगे 77 में से तो हमारा कितना? 42, 32 नहीं 42 आएगा। ठीक है ना, यहां आ जाएगा हमारा 42,
इंटू 77 में से 53 माइनस करेंगे 24 इंटू 77 में से 66 माइनस करेंगे 11। अब देखिए दोस्तों, मेन गलती यहां होता है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको इंटू कर लेते हैं। जब आप इंटू कर लोगे तो ये डिजिट और बड़ा होगा, रूट टूटने को नाम नहीं लेगा। ऐसे सवाल में आप क्या कीजिएगा, इनको पहले ही तोड़ के छोटा कीजिएगा। कैसे? आप 77 को 7 इंटू 11 के क्रम में तोड़ सकते हैं, ठीक। 42 को आप 6 इंटू 7 के क्रम में तोड़ सकते हो, ठीक है। और 24 को भी आप 6 इंटू 4 के क्रम में तोड़ सकते हो, और आप 11 को एज इट इज 11 रहने दो। अब सवाल उठता है कि इसको हम 24 को 6 इंटू 4 में कहें तोड़े, 8 इंटू 3 में भी तोड़ सकते थे। आप कोशिश कीजिएगा उस क्रम में तोड़ने का जो डिजिट यहां दिख रहा होगा। 6 दिख रहा था तो हम 6 के क्रम में हम इसको तोड़ दिए। चलिए अब इस सवाल को बनाया जाए। तो देखिए, रूट कहता है कि 2 को अगर मेरे पास 7 है और इसका हम रूट करेंगे तो मेरे पास एक 7 बचेगा, ठीक। वैसे ही 2 ठो 6 है, अगर इसका रूट करेंगे तो मेरे पास एक 6 निकलेगा। वैसे ही 1 और 2, 2 11 है तो हमारे पास एक 11 बचेगा, ठीक है। और ये 4 का रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा, बाकी सब खत्म, ठीक। अब आप इसको इंटू करोगे तो आपका एरिया निकलेगा। उसके बाद आपको एक एरिया का दाम कितना दिया था? 9 रुपये 25 पैसे। तो हम सबको एक साथ ही इंटू कर लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 9 रुपये 25 पैसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 छक 42 और इधर हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22, ठीक है। 42 इंटू 22 इंटू 9 रुपये 25 पैसा। इसको आप इंटू करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर, आप इसको इंटू करोगे 42 इंटू 22 इंटू 9 रुपये 25 पैसा, तो आपका आएगा 8,547 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। समझ में आया ना दोस्तों? तो कभी भी याद रखिएगा, लगभग 90% त्रिभुज वाले सवाल में अगर आपका तीनों भुजा दिया है तो आप हीरोज वाले फॉर्मूला से सवाल को बना सकते हैं। और हीरोज वाले फॉर्मूला में यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गुना कर लेते हैं और रूट टूटता ही नहीं। आप उसको ही पहले छोटा करके तोड़ लोगे। चलिए अगला सवाल की ओर रुख करते, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, ठीक है। और इसका परिमाप 1080। परिमाप किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा जोड़ दी जाए, यही हमारा परिमाप होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं तीनों भुजाओं का यहाँ पे अनुपात दिया है, भुजा नहीं दिया लेकिन अनुपात दिया है, ठीक है। और तीनों का परिमाप कितना दिया? 1080, ठीक। तो इन तीनों को जोड़ के उसका एक का मान निकालेंगे। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 25 7 42, 42 और 12 जोड़ेंगे तो 54, 54 के बराबर 1080, एक के बराबर करेंगे तो हमारा आएगा 20। यानी एक रेशियो का मान 20 है, तो 20 इंटू 12 करेंगे तो 240, 20 इंटू 17 करेंगे 340, और 20 इंटू 25 करेंगे तो 500। यानी कि त्रिभुज की एक भुजा का मान है 240 मीटर, दूसरे का है 340 मीटर, तीसरे का है 500 मीटर, ठीक। बोला है पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करें, ठीक है ना। हेक्टेयर में पूछा है तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो एस का वैल्यू निकालते हैं। एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तीनों का मान जोड़ के 2 से भागा देना है। तो 240 प्लस 340 प्लस 500, तीनों को जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, ठीक है। तो 240 प्लस 340 तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 4 4 8 5 3 8 2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी 540। यानी एस का मान दोस्तों हमारा आया कितना? 540, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे एस वाले फॉर्मूला यानी एरिया के फॉर्मूला पे। एस हमारा कितना? 540 इंटू एस माइनस ए हो जाएगा 540 में से 240 निकालिए 300 इंटू एस माइनस बी 200 इंटू एस माइनस सी 40। अब इसको तोड़ेंगे
आएगा 540 को अगर तोड़ते हैं तो हमारा टूटेगा 90 इंटू 6 के क्रम में। इसको तोड़ेंगे 50 इंटू 6 के क्रम में, इसको तोड़ेंगे 50 इंटू 4 के क्रम में, और 40 को तोड़ेंगे 10 इंटू 4 के क्रम में। ठीक है, अब और तोड़ सकते हैं इसको, 90 है तो इसको भी 10 के क्रम में तोड़ सकते हैं। 90 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9। ठीक है ना, 50 को 2 50 से तो 1 50 हो जाएगा, तो चलिए इसको बनाया जाए। यहाँ एक 10 एक 10 मिल के एक तो 10 निकलेगा, 2 10 के बराबर 1 10। 9 का रूट होता है कितना दोस्तों, 3। चलिए ठीक है, 1 6 और 2 6 मिल के बनेगा 1 तो 6। 1 50 2 50 मिल के बनेगा 1 50। ठीक है, और 2 4 मिल के बनेंगे 1 तो 4। ठीक है ना, 2 4 मिल के बनेंगे 1 तो 4। अब लास्ट में मेरा ये आया। अब इसमें बोला है आप इसको हेक्टेयर में बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो वैल्यू है मीटर में है। 1 मीटर बराबर 10,000 हेक्टेयर। 1 मीटर बराबर होता है 10,000 हेक्टेयर। तो हम लोग डायरेक्ट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा मीटर में आएगा, और हमसे पूछा हेक्टेयर में बताइए। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 10,000 से डिवाइड, ठीक है ना, आप डायरेक्टली इसको 10,000 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक। 5 1 0 और है, और 1 0 से ये 1 0 खत्म, ठीक है। 5 से काटेंगे ये जाएगा हमारा 3 बार में, ठीक है। 4 से काटेंगे ये जाएगा हमारा 5 बार में। 3 छक्का 18। 18 को अगर हम 5 से भागा देते हैं तो 3.6 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। बात समझ में है ना। तो कभी भी आपको याद रखिएगा 3 भुजा दिया है तो आप हीरोज फॉर्मूला का ही यूज कीजिएगा, उससे सवाल बहुत जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। बोला है एक त्रिभुजाकार पार की भुजाओं का अनुपात। सेम आगे वाला जैसा क्वेश्चन 4 नंबर था वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बना के आप लोग होमवर्क के तौर पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ हमने आपको पढ़ाया, आप लोग को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था सेम वैसा ही ये बनेगा, आप लोग बना के एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसका एक तो भुजा यानी कि कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं, इस क्षेत्र को। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसको हम लोग कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेस यानी आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं, और त्रिभुज के अकॉर्डिंग इसको हाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा कर्ण दिया कितना है 26। उसके बाद बोल रहा है इसका परिमाप है कितना 60 सेंटीमीटर, यानी टोटल परिमाप 60 है। अगर मेरा टोटल परिमाप 60 है तो 60 में से अगर हम एक भुजा यानी कर्ण हटा देंगे तो बचेगा कितना 34। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिला के मेरा 34 के बराबर गिर रहा होगा। तो आप इस सवाल को कैसे बना सकते हो, आप एक चीज देख सकते हो कि जो 34 है, इस 34 का स्क्वायर माइनस करेंगे 26 का, अगर स्क्वायर करते हैं तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 होता है, और माइनस 26 का स्क्वायर करते तो 676 होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1156, ये हो गया 676, माइनस करेंगे तो मेरा 480 आएगा। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 480। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर पे आते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप चाहो तो ये तो दोनों के बराबर है, तो इसीलिए आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो हो जाए कितना 240। अब पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा इंटू बेस इंटू हाइट। ये 240 में दोनों मिक्सअप है, तो आप यहाँ पे 240 रख सकते हो। आप इसको काटोगे, आएगा आंसर 120 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक सवाल था लेकिन उतना टफ सवाल नहीं था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर
8। इकाई लंबाई के प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग करते एक समबाहु त्रिभुज के बनाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी प्रत्येक 12 छड़ बोला है, तो 12 को हम लोग त्रिभुज यानी 3 भुजा हो तो उसको तोड़ेंगे, तो 12 को अगर आप 3 खंड में तोड़ोगे तो यानी एक भुजा निकलेगा 4। ठीक है ना, यानी त्रिभुज का एक भुजा कितना है, 4 है। ठीक है, तो बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हमने क्या बताया था, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, ठीक है, भुजा हमारी कितनी है, 4, यानी 4 × 4। इसको 4 से 4 काटेंगे तो बता सकते हैं 4√3 हमारा इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बोला है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर जो होता है फॉर्मूला, वो होता है √3/2 और ए यानी कि भुजा। ठीक है, √3/2 और ए यानी कि भुजा आपका ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का हाइट का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हाइट का वैल्यू कितना दिया, 12, तो 12 इक्वल्स टू √3/2 भुजा। ठीक, ए को अगर हम बाहर निकालते हैं इस ए को, तो ये 2 चल जाएगा इधर, 12 × 2 और बटे में आ जाएगा √3। कभी भी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपका कोई वैल्यू रूट में नीचे है, ऊपर को तो काट नहीं पाएगा, आप उसको क्या कीजिएगा, एज इट इज इसी का मान एक बार नीचे यहां रखिएगा और ठीक इसी का मान एक बार ऊपर भी रख दीजिएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा अगर नीचे में रूट है, अगर ये इसको काट नहीं पाएगा क्योंकि वो तो राउंड फिगर में संख्या है, तो आप इसी को 2 बार लिखिएगा, एक बार इसके बगल में एक बार इसके ऊपर में। अब आपका ये सॉल्व करिएगा तो √3 मिलके बनेगा 3 और 12 × 2 24 और यहाँ आ जाएगा √3। तो 3 से आप इसको काटिएगा तो 8, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 8√3 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 आप इसको काट, हाँ 24 है, अब इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो 8√3 हमारा ये आ गया क्या, एक भुजा आया, हमारा आंसर नहीं आया, एक भुजा आया, यानी कि यहाँ भुजा पता चला कितना, 8√3। लेकिन पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो त्रिभुज का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बताए थे, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा यानी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। अब आप इसको काटो 16 बार में, तो 16 तिया कितना हो गया, 48। तो आपका जो आंसर आएगा 48 इंटू √3। तो दोस्तों यहाँ पे √3 को आप तोड़ोगे तो लिख सकते हो 48 इंटू √3 का मान 1.7 समथिंग होता है। 48 इंटू √3 का मान आपका 1.7 समथिंग होता है। आप इसका गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 48 इंटू 48 इंटू 1.7 समथिंग यानी 81-82 हो जाएगा आपका आंसर, यानी ये लगभग आपका आंसर जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। कभी कभी याद रखिएगा दोस्तों, √3 का मान वो सवाल में दे देता है, मेंशन कर देता है, आप वही वैल्यू रख सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट ये 1.7 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। हमने 1.7 एक राउंड फिगर में माना है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही देगा। आपका इंटू करोगे तो आपका लमसम ये जा रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका। इसमें एक नया फॉर्मूला है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये रख सकते हो। इसी से मेरा भुजा निकला और इसी भुजा को हमने एरिया के फॉर्मूला पे पुट किया है, आपका आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, बोला है कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक
दिया है आपका 5, 6 और 7 भुजा वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप इसको चाहो तो उस पे रख सकते हैं, हीरोज पे। चाहो तो आप वो आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे भी रख सकते हो। चलिए उससे भी देखते हैं। 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट, हाइट कितना है 6, इसको काटेंगे हो जाएगा कितना 3, तो पंक्तियां कितना हो जाएगा 15 समथिंग। ठीक है, तो 15 से नजदीक आपका कौन आंसर है? आपका आंसर ये होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका। समझ में है ना? अगर आप चाहो तो उस वाले फॉर्मूला से भी आप बना के देख लेना, हीरोज वाले से, वही आपका आंसर समथिंग आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं 25, 39 और 34 इकाई है। ठीक है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 वर्ग अधिक है, यानी कि कहीं ना कहीं त्रिभुज में वर्ग यानी स्क्वायर को भी दे दिया और बोला कि उसका जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज यानी ट्रायंगल के क्षेत्रफल से 21 ज्यादा है। तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल का त्रिभुज निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि ट्रायंगल का त्रिभुज में अगर तीनों भुजा दे तो आप डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूला यूज करोगे। और हीरोज फॉर्मूला के लिए सबसे पहले एस का मान कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए कितना 25, बी कितना 39, सी कितना 34, 2 से भागा डालेंगे। ठीक है, 98 को दोस्तों अगर 2 से भागा देते हैं तो हमारा 49 आता है, यानी एस का मान हमारा कितना है 49। तो चलिए 49 में से 25 माइनस करें तो हीरोज का फॉर्मूला पे लाते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहां रखेंगे रूट अंडर 49 इंटू 49 में से 25 जाएगा 24, इंटू 49 में से 39 जाएगा 10, इंटू 49 में से 34 जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 49 का तो खैर कोई बात नहीं, 24 को कैसे तोड़ेंगे? 49 24 को तोड़ सकते हैं, इस ऐसा तोड़िए कि इनमें से शामिल, हाँ तो 3 इंटू उसको तोड़ सकते हैं 24 को 3 इंटू, हाँ 3 इंटू 8 इंटू 10 को तोड़ेंगे कैसे आप 5 इंटू 2, और इसको कैसे तोड़ेंगे 3 इंटू 5। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 49 का रूट कितना 7, ठीक है, इंटू 1 3 2 3 मिलके 1 3 बनेगा, इंटू 1 5 2 5 मिलके 1 5 बनेगा, इंटू और ये 8 दूनी 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का 21 पंचों का 20, यानी 421 आपका ये आएगा कितना है ना, 7 का 21 पंचों का 20 आप करोगे तो आ जाएगा आपके 420 आ जाएगा त्रिभुज का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हीरोज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 420 आया। लेकिन बोला कि इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, भुजा बताना है जिसमें से उसका वर्ग जो है एक एरिया जो है 21 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा 21 इसमें जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 441। तो पूछा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो एरिया भुजा यानी कि आपका एरिया ए का मान अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर बराबर 441 होता है। ए इक्वल्स टू रूट अंडर 441, यानी वैल्यू जो मेरा होगा वो 21 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। बात समझ में है ना? तो इस सवाल में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला गया हीरोज के माध्यम से, उसमें 21 वर्ग ज्यादा बोला था स्क्वायर का, उसको हम जोड़े। तो अब पूछा है वर्ग की भुजा निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर के बराबर 441, ए का मान 21। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमने आपको एक सवाल का जो ऑप्शन बोला है कि आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिएगा, तो आप लोग पक्का एक बार रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।